हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ये बेटा हमारा टेंस का लास्ट टेंस बचा हुआ है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए बेटा देखते हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, इसे नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्क इज टू स्टार्ट एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि बेटा जब कोई एक्शन, जब कोई वर्क यदि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पर स्टार्ट होता है और एक सर्टेन टाइम पर पीरियड ऑफ टाइम में वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है, तो इस टाइप के जब सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इस टाइप की कंडीशन जब बनती है तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। आपको पता है आई और वी के साथ बेटा हम शैल का यूज करती हैं, इसलिए आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन लगाएंगे। और बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी हिंदी पहचान क्या होगी। देखिए, तो इसकी हिंदी पहचान ये होगी कि सेंटेंस के एंड में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे, इस टाइप का साउंड जब निकलता है तो हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे कि कब इसका यूज किया जाता है। देखिए बेटा, या तो वर्क हमारा पास्ट में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहने की संभावना होती है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। यदि बेटा काम पास्ट में स्टार्ट ना होकर प्रेजेंट में कंटिन्यू है और वो भी फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और यदि कोई वर्क फ्यूचर में ही स्टार्ट होकर और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहता है, तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है बेटा सब्जेक्ट, देन विल या शैल में से कोई भी चीज हम एक पुट करते हैं, देन हैव आता है, देन बीन आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस और फॉर। आपको पता है सिंस का यूज कहाँ किया जाता है, फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। सिंस आता है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देन हम टाइम फ्रेजेस का यूज करते हैं जो कि उसमें दे रखी होती है। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा, वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा। अब इसमें क्या आ रहा है बेटा, से रहा होगा, इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बेटा क्या होगा, ही के साथ में क्या लगाएंगे, विल, तो क्या जाएगा, ही विल हैव बीन। गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। और मॉर्निंग बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। बेटा ये देखो, रहा होगा है, इट मींस ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए क्या लगाएंगे, ही के साथ में क्या लगाएंगे, विल। ही विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। अब देखिए बेटा 4 क्यों लगाया है, क्योंकि ये 2 घंटे यानी क्या पीरियड ऑफ टाइम है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हमने क्या लगाया है, 4 लगाया है। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहा होगा, वह 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहा होगा। तो क्या बनेगा, ही विल हैव बीन रनिंग ऑन द रोड, ही विल हैव बीन रनिंग ऑन द रोड फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखिए, जब तुम आओगे वह 2 घंटे से टीवी देख रही होगी, जब तुम आओगे वह 2 घंटे से टीवी देख रही होगी। बेटा देखो फ्यूचर की बात चल रही है कि 2 घंटे से टीवी देख रही होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, शी विल हैव वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, सब्जेक्ट आता है, देन विल, शैल के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। बेटा ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन विल या शैल में से कोई भी चीज हम पुट करते हैं, देन नॉट लगाते हैं, हैव लगाते हैं, बीन लगाते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देन सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगाते हैं, देन टाइम फ्रेजेस लगाते हैं। अब देखिए बेटा, विल नॉट और शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, विल नॉट को क्या बोलते हैं, वांट, और शैल नॉट को क्या बोलते हैं, शैंट। देखिए
एग्जाम्पल, वह शाम से हॉकी नहीं खेल रहा होगा, वह शाम से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। तो देखिए बेटा इसमें क्या आ गया, नहीं, तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो क्या बनेगा, ही विल नॉट। अब देखो विल के बाद हमें नॉट लगाना है। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस इवनिंग। देखिए बेटा इवनिंग का पॉइंट ऑफ टाइम तो हमने क्या लगाया, सिंस लगाया है। सो क्या बना, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस इवनिंग। हम इसे ये भी बोल सकते हैं, ही वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस इवनिंग। विल नॉट को क्या बोल देंगे, वॉन्ट बोल देंगे स्पोकन इंग्लिश में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहा होगा, वह 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग। देखिए अब विल नॉट को क्या बोलते हैं, वांट भी बोल सकते हैं। तो क्या बनेगा, ही वोंट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, जो विल और शैल होता है वो सबसे आगे आ जाता है। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले विल शैल, देन क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर प्लस टाइम फ्रेजेस देन क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल, क्या मुकेश 2 घंटे से गीत गा रहा होगा, क्या मुकेश 2 घंटे से गीत गा रहा होगा। बेटा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मुकेश 2 घंटे से गीत गा रहा होगा। तो क्या बनेगा, विल आगे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल मुकेश हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। विल मुकेश हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट बेटा, क्या पंछी सुबह से आकाश में उड़ रहे होंगे, क्या पंछी सुबह से आकाश में उड़ रहे हैं। तो क्या बनेगा, विल द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग, विल द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड आते हैं। जैसे बेटा हम अब इसका स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, विल और शैल से पहले क्या पुट कर देंगे, WH वर्ड पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, WH वर्ड आएगा, देन विल या शैल आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन सिंस फोर, देन टाइम फ्रेजेस, देन क्वेश्चन मार्क। देखिए फॉर एग्जांपल, फुटबॉल 4 दिनों से कौन खेल रहा होगा, फुटबॉल 4 दिनों से कौन खेल रहा होगा। तो क्या बनेगा, हु विल हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 4 days। क्या बनेगा, हु विल हैव बीन प्लेइंग। देखिए बेटा हमने क्या लगाया, हु लगाया, देन क्या लगाया, विल लगाया है, देन क्या लगाया, हैव बीन लगाया है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाई है, देन ऑब्जेक्ट लगाया है, देन सिंस फोर में से हमने 4 लगाया है, देन 4 days आ गया। तो क्या बनेगा, हु विल हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 4 days। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विद्यार्थी कल से अपना गुरु का सम्मान क्यों कर रहे होंगे, विद्यार्थी कल से अपने गुरु का सम्मान क्यों कर रहे होंगे। देखिए इसमें क्या आ गया, क्यों आ गया। तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई। वाई विल द स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले वाई लगाया, देन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, विल लगाई, देन सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है। तो वाई विल द स्टूडेंट्स हैव बीन रिस्पेक्टिंग, सम्मान को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। तो उसमें ING लगाया है, रिस्पेक्टिंग their teachers since yesterday। तो क्या बनेगा, why will the student have been respecting their teachers since yesterday। ओके बेटा, आई होप आपको ये सारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा, इसके स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, इसके एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। यदि आपको ये चीज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।